अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मैं हूं मोहम्मद आसिफ इकबाल। वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर बायोलॉजी। आज हम बात करेंगे हाउ टू गेट फुल मार्क्स इन फर्स्ट ईयर बायोलॉजी। कि फर्स्ट ईयर में जो बच्चे पढ़ते हैं बायो, उनको एक एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है उनके लिए बायो को पढ़ना। क्योंकि फिजिक्स की अगर बात करें तो फिजिक्स की एक्सरसाइज से काफी ज्यादा पेपर आ जाता है। अगर केमिस्ट्री की बात करें तो उससे एमसीक्यूज भी आ जाते हैं और उसके जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं वो भी सिलेक्टिव भी आ जाते हैं। अब हम बायो की बात करते हैं। बायो का जो पेपर होता है वो रैंडम होता है। अब उसमें एक्सरसाइज में इतने शॉर्ट तो होते नहीं है कि अगर बच्चा कहता है कि मैं एक्सरसाइज कर लूं तो मेरे सारे क्लियर हो जाए। एमसीक्यूज भी इतने ज्यादा नहीं होते हैं कि वो कहे कि मैं सारे एक्सरसाइज के कर लूं तो मेरे क्लियर हो जाए। इसलिए उसको चीजें करनी ही पड़ती हैं, उसको डिटेल में जाना ही पड़ता है। तो उस डिटेल में जाने के लिए बच्चों ने जो जो चैप्टर्स अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने हैं मैं वो आपको बताता हूँ। अब एक बच्चा है, अब वो 11वीं क्लास में पढ़ता है, अब 14 चैप्टर्स याद करना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। सिर्फ उस बच्चे की बात कर रहा हूँ जो स्लो लर्नर है, जो बच्चा टॉप करना चाहता है, जो अच्छे नंबर्स लेना चाहता है, जो कल को एमडी कैट करना चाहता है, जो कल को डॉक्टर बनना चाहता है। उसके लिए तो मेरी यही राय है बेटे वो सारे चैप्टर करे और हर चीज को बाकायदा करे। अब तो टाइम ही नहीं है ना, तो बच्चों के लिए जो चैलेंजिंग सिचुएशन बनती है ना यहाँ पर, वो सब्जेक्ट बायो के हवाले से है कि उनको पता नहीं होता। तो हम ऐसा करते हैं कि इसको थोड़ा सा सिलेक्टिव कर लेते हैं। इसमें जो चॉइस हमारे पास वो देख लेते हैं कि किसको वो ज्यादा डीपली ज्यादा अच्छे से करेंगे तो वो निकल सकते हैं और किसको वो स्किप कर सकते हैं। चलिए जरा देखते हैं। सबसे पहले तो ये देखें, जो टोटल मार्क्स सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन के होते हैं ना पेपर में वेटेज के हिसाब से वो 44 होते हैं। एमसीक्यूज के 17 होते हैं। तो सबसे ज्यादा पेपर में जो वेटेज होती है वो शॉर्ट क्वेश्चन के मार्क्स की होती है। जरा देखें, पोर्शन होते हैं, 3 पोर्शन होते हैं पेपर के पैटर्न को अगर देखें तो सबसे पहला जो होता है वो क्वेश्चन नंबर 2 होता है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास जो एक शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा होता है वो आ रहा होता है चैप्टर नंबर 2 से, और 3 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे होते हैं चैप्टर नंबर 3 से, 2 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे होते हैं चैप्टर नंबर 8 से, और 4 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं चैप्टर नंबर 10 से, 2 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे होते हैं चैप्टर नंबर 11 से। अब यहाँ पर टोटल जो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन बन रहे हैं ना वो बन रहे हैं 12 में से हमने करने होते हैं 8। यानी कि अगर हम देखें तो 4 की इसमें से छूट होती है, चॉइस होती है। तो 4 की चॉइस के लिए हम ऐसा करते हैं, मैं ये आपको आसानी के लिए प्रेफर करूंगा कि अगर आप चैप्टर नंबर 2 को स्किप कर देते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि उसमें से सिर्फ एक ही शॉर्ट आने हैं, ज्यादा नहीं आने हैं। उसके बाद आप करें अगर चैप्टर नंबर 8 को सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए स्किप करते हैं, और चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11 को शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए अच्छे तरीके से कर लेते हैं, तो फिर भी आपके पास 9 ऑलमोस्ट 9 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। एक एक्स्ट्रा चॉइस में फिर भी होता है, 8 करने होते हैं, 9 फिर भी रह जाते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का जो पोर्शन है उसमें 100% हो गया। यानी कि अगर इसमें से 8 है ना, 16 मार्क्स के हैं तो 16 ही आएंगे अगर आप इनको अच्छे तरीके से कर लेंगे तो। उसके बाद हमारे पास जो अगला पोर्शन है वो है चैप्टर नंबर 1 से आने हैं 2 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 4 से आने हैं 2 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 7 से 4 आने हैं, चैप्टर नंबर 9 से आने हैं 2, चैप्टर नंबर 14 से आने हैं 2 शॉर्ट क्वेश्चंस। अब इसमें यह है कि चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 14 ये जरा लेंथी कंसीडर किए जाते हैं। अब यहाँ पर भी ऐसे ही है जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में था, टोटल शॉर्ट क्वेश्चंस की तादाद 12 होती है और करने हमने 8 होते हैं, यानी कि 16 नंबर का ये वाला भी पोर्शन है, सेम टू सेम ऐसे ही है जैसे क्वेश्चन नंबर 2 वाले का पोर्शन था। अब यहाँ पर देखें तो चैप्टर नंबर 4 चूंकि बच्चों को शॉर्ट के तौर पे देखें तो लेंथी लगता है, तो इसलिए वो इसको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे स्किप कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 14 को भी वो स्किप कर सकते हैं क्योंकि ये लेंथी चैप्टर्स हैं और इनमें से आने भी 2 ही हैं। अगर आप इनको स्किप कर देते हैं तो आपके पास टोटल जो शॉर्ट क्वेश्चन रह जाते हैं ना बाकी वो 8 हैं, यानी कि चॉइस नहीं बचती। अगर कोई कंसेप्चुअल सवाल आ जाता है या कोई ऐसा सवाल आता है जो आपको समझ नहीं आता तो आप वो नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने चॉइस खत्म कर दी। लेकिन अगर आप इनको ही करेंगे और ऐसे सवाल आते हैं जो आपने किए हुए होंगे तो आपका 100% ये वाला पोर्शन भी हो जाएगा, इसमें से भी आप पूरे नंबर ले जाएंगे। अब आते हैं आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में फिर आना है चैप्टर नंबर 5 से एक शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 6 से आना है एक, चैप्टर नंबर 12 से 3 और चैप्टर नंबर 13 से 4। आपने स्कीम को देखा था, मैंने स्कीम अपलोड की थी
अगर आपने अभी तक स्कीम नहीं देखी है तो आप जाके मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पेस्ट कर दूंगा, आप पहले वो जाके देखें, आपको पता चलेगा कि चैप्टर नंबर 13, चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 3 ये ऐसे चैप्टर्स हैं और चैप्टर नंबर 10 भी है इसमें, ये वाला, ये ऐसे चैप्टर्स हैं जिनमें से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आना, सिर्फ एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन ही आने हैं। मैं ये बताने लगा था कि इस वाले पोर्शन में जो टोटल शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आने हैं ना, वो आने हैं 2 और 7 9, जिसमें से हमने 6 करने होते हैं, यानी कि टोटल 12 नंबर्स का ये वाला पोर्शन होता है फाइनल पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। जिसमें देखें क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 5 में से एक आना है, आप इसको भी स्किप कर सकते हैं, चैप्टर नंबर 6 में से भी एक आना है, इसको भी आप शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए स्किप कर सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन की जब बात करूंगा तब उसमें से देख लीजिएगा। चैप्टर नंबर 12 में से 3 आने हैं, चैप्टर नंबर 13 में से 4 आने हैं, यानी कि इनको मिला के 7 शॉर्ट क्वेश्चन बन रहे हैं और हमने करने कितने हैं जी, 6 करने हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास एक एक्स्ट्रा चॉइस में भी शॉर्ट क्वेश्चन बच रहा है जब हम इनको कर लेंगे, सिर्फ इनको करने से ही। ये अगर शॉर्ट क्वेश्चन आप इस लिहाज से करते हैं, इस तरीके से करते हैं, इस मेथड से करते हैं, तो फिर आप पूरे मार्क्स अचीव कर सकते हैं बायो में फर्स्ट ईयर में से। अच्छा, अब हम बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की। जो पेपर में लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं वो टोटल 24 मार्क्स के होते हैं। 24 मार्क्स हासिल करने के लिए लॉन्ग क्वेश्चन के पेयर देखते हैं। सबसे पहला जो पेयर है ना, क्वेश्चन नंबर 5 वो आता है जी चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 14। दूसरा बनता है जी चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 11, फिर चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 12। बच्चों को इसमें जो दिक्कत पेश आती है, जो लेंथी चैप्टर्स लगते हैं ना, वो है 14 वाला, 14 के बाद आप 9th वाले को भी कह सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 4 तो चलो जी ठीक है, जिस तरह भी है। अब देखिए कि चैप्टर नंबर 1 बड़ा इजी होता है, बच्चों को बड़ा आसानी से ही आता भी है और इजी भी लगता है, लेकिन ये वाला पेयर साथ होने की वजह से हम इसको स्किप कर सकते हैं। 9 वाला चैप्टर होने की वजह से इसको स्किप कर सकते हैं। हमारे पास बिल्कुल सिलेक्टिव रह गए हैं ये 3। हमने इन 5 में से 5 क्वेश्चन में से 3 ही अटेम्प्ट करने होते हैं, तो आप ये वाले कर सकते हैं, दूसरे 8वें का, 5वें 11वें का, चौथे और 12वें का। लेकिन अगर आपने एक एक्स्ट्रा चॉइस में और करना है तो आप मेरा मशवरा ये है कि आप ये 6 वाला चैप्टर और 9th वाला करें और साथ में यही कर लें, वो रहने दें, क्योंकि 14 वाला ज्यादा लेंथी है। और मैंने तो जो करता हूँ ना अपनी क्लास में बच्चों को सिलेक्टिव लॉन्ग क्वेश्चन लिखवा देता हूँ, करवा देता हूँ अपने एक्सपीरियंस के लिहाज से, कि चैप्टर नंबर 9 में से भी सिलेक्टिव लॉन्ग क्वेश्चन कुछ लिखवाता हूँ और 14 में से भी करवाता हूँ, ताकि उनके सारे ये सिलेक्टिव हो, ये इनको डाल के सारे ही हो जाए और उनके पास चॉइस 100% बाकी बचे। अगर आप चाहते हैं कि आप ये वाले जो चैप्टर्स हैं इनके लॉन्ग क्वेश्चंस आप चाहते हैं हासिल करना चाहते हैं, तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर नीचे स्क्रीन पे दे दूंगा, आप व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको इनके लॉन्ग क्वेश्चन सेंड कर दूंगा। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको इससे भरपूर फायदा हुआ होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।